हरे कृष्ण। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज सभी के सानिध्य में आज ये साप्ताहिक कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। बहुत सुंदर रूप से यहाँ प्रचार कार्य चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत गर्व का विषय है। संगठन तो बहुत होते हैं, बहुत जगह पर भीड़ लगती है, लेकिन वास्तविक गंभीर रूप से जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का बहुत अभाव है। मंदिर केवल स्ट्रक्चर से नहीं बनता, केवल ईंट पत्थरों से मंदिर नहीं बनता। जब शिल प्रभुपाद भारत में प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में प्रभुपाद जाते थे, जहाँ स्थानीय बहुत भीड़ लगती थी, और एक छोटी सी पत्रिका प्रभुपाद बांटने की कोशिश करते थे। 4 पन्ने की, कभी 8 पन्ने की, कभी 10 पन्ने की, और लोगों को बोलते थे कि आप आध्यात्मिक लोग हो, आप मंदिर आ रहे हो, ये पत्रिका थोड़ा लेके पढ़ लीजिए। वो लोग बोलते नहीं, हमारे पास समय नहीं। प्रभुपाद ने फिर एक आर्टिकल लिखा था कि आधुनिक मनुष्य की समस्या, आधुनिक मनुष्य की बीमारी, नो टाइम, समय नहीं है। किसके लिए? भगवान के लिए समय नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के लिए समय है, केवल भगवान के लिए समय नहीं है। और इसीलिए यद्यपि बाह्य रूप से दिखता है कि ये बड़े धार्मिक है, ये तो मंदिर जा रहे हैं, या इन्होंने तो बहुत मंदिरों का निर्माण भी किया है, कई लोग दान दे देते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक गंभीर आध्यात्मिक रूप से जो होना चाहता है, उसका हर दिन, उसका हर क्षण, उसका हर पल भगवान के संपर्क में निकलता है। और इसीलिए ये जो केंद्र है, हो सकता है बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, हो सकता है बहुत बड़ी इधर क्या बोलते हैं, शिखर नहीं है, बहुत बड़ा चक्र नहीं लगा, बहुत बड़ा कुछ आयोजन नहीं है, घंटी भी नहीं है, लेकिन वास्तव में जहाँ आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, जहाँ आध्यात्मिक भक्ति करने का शिक्षा मिले, वही मंदिर है। नहीं तो मंदिर का समाज में अभिप्राय क्या है? देखिए, कई बार हम लोग बोलते हैं विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े। अभी मूर्ख भी वो इतने थे, उनको लगा मंदिर तोड़ने से सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। वास्तव में मंदिर का अभिप्राय है सनातन शिक्षा, तो वो तो पेड़ के नीचे बैठकर भी दी जा सकती है। शिल प्रभुपाद को किसी ने एक बार पूछा था कि स्वामी जी, आप साधु हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप क्यों लग रहे हो? ये मंदिर बनाना, धन एकत्र करना, दान लेना, जमीन देखना, लॉयर लाना, लीगल एस्पेक्ट्स देखना, ये सब में आप क्यों पढ़ रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोले, हम तो पेड़ के नीचे बैठ के भी भागवत कथा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं आओगे, आपके लिए मंदिर बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक और बार प्रभुपाद किसी ने पूछा, आपके मंदिर में घंटे नहीं होते हैं? बड़े बड़े घंटे होने चाहिए, थोड़ा बजाएं, जाएं, चवन्नी डाल के चिरौंजी लेकर के जाएं, तो मंदिर की फीलिंग तो तभी आती है ना। छोटे बच्चों को भी हम मंदिर को सिखाते ही इसलिए है, देखो बेटा, तुमको हम उठाएंगे, इसको तुमको ठोकना है। ये मंदिर विजिट कंप्लीट हुई। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, हमारे मंदिर में भी घंटा है। क्या घंटा है? हमारे भक्तों की जिह्वा ही घंटा है, जो भगवान का नाम लेती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये वास्तविक भगवान का गुणगान है। कई मंदिरों में आप देखोगे, वो एक मशीन होती है, देखा है, वो टन 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 टन, वो सब उसमें होता है, ऐसा करताल भी होती है, बड़े जंपू भी होते हैं, उसमें ड्रम भी होता है। वो पुजारी आरती करने के पहले उसको ऑन कर देता है, वो डम 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 करता रहता है, आरती होती रहती है, और बाकी लोग जो दर्शनार्थी आते हैं वो भी ताली ठोकते रहते हैं, उनको मालूम नहीं क्या आरती चल रही है। वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जो गंभीर होना चाहता है, उसके लिए ऐसे केंद्र बहुत बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ हमको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। अगर यहाँ बैठने से किसी एक जीव के हृदय में भी ये भावना आ जाए कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो ये केंद्र की सफलता है। बहुत ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे गंभीर लोगों की भीड़ लगे तो सारे संसार को हमको प्रचार करना है। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। इसलिए मंदिर होता है एक शुद्ध भक्त की कृपा का प्रकाश। जहाँ शुद्ध भक्त बैठ जाते हैं, जहाँ शुद्ध भक्त उपस्थित हो जाते हैं, वो स्थान मंदिर हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज भागवत में महात्मा विदुर का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप चलते फिरते तीर्थ हैं,
तीर्थ में तो जाना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, स्नान करना पड़ता है, लेकिन आप जैसे शुद्ध भक्त चलते फिरते तीर्थ हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा के लिए भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए प्रकट होते हैं, हमें फायदा मिल जाता है। जैसे आप में कौन कौन लोग वृंदावन गए हैं? सभी लोग गए हैं। राधा रमण मंदिर कौन कौन गए हैं? हाँ। राधा रमण के दर्शन हम करके आते हैं, लेकिन राधा रमण प्रकट किसके लिए हुए? गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए हुए। तो एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान प्रकट हो गए, आज सारी दुनिया उसका आनंद उठा रही है। आप में से कौन कौन नाथ द्वारा गए हैं? नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का चित्र देखा है कम से कम? हाँ, हाथ उठाओ, किस किस ने देखा है? जो हाथ उठाएगा उसको अगले जन्म में भी हाथ मिलेगा। नहीं चाहिए हाथ? किस किस को हर जन्म में हाथ चाहिए? दोनों हाथ उठाओ, किस किस को दोनों हर जन्म में हाथ चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुना वाले डरा के ही मानते हैं, वैसे नहीं मानते। अच्छी अच्छी बातें हमको अच्छी नहीं लगती, हमारे लठमार जब तक पढ़े नहीं तब तक मजा नहीं आता। हमारी भक्ति लठमार के होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन प्रकट हुए, यहाँ माधवेंद्रपुरी के लिए श्रीनाथ जी प्रकट हुए, आज हम सब फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक एक विग्रह एक एक शुद्ध भक्त के लिए प्रकट हुए। उसी तरह शिल प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त होंगे, वो कितने महान आचार्य होंगे, उनके लिए भगवान का कितना प्रेम होगा कि हर घर, हर शहर, हर ग्राम, हर कंट्री में उनकी वजह से भगवान प्रकट हो गए, और आज हम सब लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये आचार्यों की कृपा होती है, शुद्ध भक्तों की कृपा होती है। हम लोग विदेशों में जाते हैं, छोटी छोटी जगह पर इतना सुंदर प्रचार चल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, है ना। हम लोग अभी यूरोप में थे, नीदरलैंड्स में, तो नगर संकीर्तन था, और नगर संकीर्तन में लगभग 70-80 भक्त थे। खूब सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2-3 घंटे नगर संकीर्तन हुआ। तो जब मंदिर आए तो वहाँ गौर आरती चल रही थी। तो एक माता जी थी जो सबसे आगे खूब नाच रही थी। मैंने कहा ठीक है, पुरानी भक्त होंगी, खूब नाच रहे हैं, खूब उत्साह से। तो गौर आरती के बाद भक्तों ने हमारा परिचय कराया कि प्रभु जी ये पता है कौन है, बताइए। बोले इनके स्वप्न में इन्होंने देखा, ये डच लेडी है, कभी इंडिया नहीं आई, कोई इनको सनातन संस्कृति के बारे में मालूम नहीं। इनके स्वप्न में इन्होंने देखा कि आप रूप गोस्वामी का जाके सेवा करो। अभी ये सोच रही रूप गोस्वामी कौन है? तो डच लेडी, कभी भारत से कोई नाता नहीं, सनातन संस्कृति से कोई नाता नहीं, रूप गोस्वामी कौन है? तो गोस्वामी शब्द सुना तो उन्हें लगा शायद इंडियन टर्म लग रहा है, पूछा, उन्होंने बोला इस्कॉन वाले जानते होंगे, चले जाओ। तो वो मंदिर में आ गई। मंदिर में आके पूछती है रूप गोस्वामी कौन है? मुझे सपने में आया रूप गोस्वामी का भक्त बना। तो भक्तों ने उनको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन सारी पुस्तक पकड़ा दी, बोले पढ़ो, रूप गोस्वामी ने लिखी है। पूरे विश्व में कैसे असंख्य असंख्य जीवों को प्रेरणा मिल रही है कृष्ण भक्ति करने का, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। उसी तरह से गुना में भी यद्यपि प्रचार तो इतने वर्षों से चल ही रहा है, इतना लगभग 22 ना कितने 24 वर्षों से प्रचार यहाँ पर चल रहा है, और इतने वर्षों के प्रचार से सफलता ये है कि कई कई जीव भगवान के प्रति उन्मुख हो गए हैं, ये हमारी सफलता है। और उसी आधार को लेकर के यहाँ पर नव मंदिर का निर्माण भी होगा, कई कई भक्त उसमें लगेंगे, कई भक्तों को कृष्ण भक्ति मिलेगी। मैंने पिछली बार जब संडे फीस क्लास दी थी तो वो हमारा वो मंडी वाला सेंटर था, कौन कौन वहाँ पर गए थे मंडी वाले सेंटर में? तो वहाँ जब भक्त नाचते थे तो वो सेंटर भी नाचता था, उसकी छत भी हिलती थी। तो फिर भक्तों ने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पास में फिर एक स्कूल में प्रोग्राम किया था, है ना। तो अभी आया हूँ तो यहाँ पर प्रोग्राम है, और संभवतः अगले महीने आऊँगा तो हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। और ऊपर मैं हॉल देख करके आया, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि एक बार में कितने 500 भक्त आराम से नृत्य कर सकते हैं, भगवान के कीर्तन में संलग्न हो सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और आशा यही है जगन्नाथ के चरणों में कि वो जगह भी छोटी पड़ जाए, ये हमारी प्रार्थना है। तो इस तरह से बहुत सुंदर रूप से आप लोग भक्ति में लगे हो, बहुत भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता रुचि। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी
को श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। असंख्य असंख्य जीव हैं और 84 लाख योनियों में ये जीव भटक रहे हैं। उन जीवों में कुछ हैं स्थावर, कुछ हैं जंगम। स्थावर अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते। अगर यहाँ कार्यक्रम चल भी रहा होगा तो यहाँ के अटेंड नहीं कर सकते। फिर है जंगम। जंगम अर्थात जिनको चलने की क्षमता है, लोकोमोशन, जो चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं। उनमें भी फिर बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना। और मनुष्यों में भी सभ्य, अर्धसभ्य और असभ्य 3 प्रकार के लोग होते हैं। सभ्य शब्द का अर्थ है जो सभा में बैठने लायक हो, वो सभ्य है ना, जिसको ले जा सकते हैं। कई बार हम दोस्तों को बोलते हैं ना, तुमको घर ले जाने लायक तुम हो नहीं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वो सभ्य नहीं है, असभ्य है। अर्ध सभ्य मतलब कभी कभी वो सभ्य होता है, कभी कभी असभ्य होता है ना। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं बड़ा टाई वाई पहन के, सूट पहन के, जब तक वो मुख नहीं खोलेगा तब तक वो सभ्य है। और जैसे ही कोई व्यक्ति मुख खोलता है वो गोबर ही उगलता है, तो अर्ध सभ्य है। ऐसा बताते हैं नीतिकार बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है वो कौन है, उनसे आप श्रवण कीजिए, उनके भाव आप उनकी वाणी से समझ सकते हो। तो जो मूर्ख व्यक्ति बोलता है वो अपनी मूर्खता का स्वयं प्रचार कर देता है। और सभ्य अर्थात जो सभा में बैठने लायक हो। तो मनुष्यों में भी ये 3 कैटेगरी है। उसके बाद बता रहे हैं इन सभ्य लोगों में अधिकांश लोग कर्मकांड का सहारा लेते हैं। 99% कर्मकांड का सहायता लेते हैं। अर्थात मुझे क्या मिलेगा, भक्ति का अनुसरण कर रहा हूं लेकिन मुझे मिलेगा क्या, ये उनकी भावना होती है। 99%। 1% लोग होते हैं जो ये कम से कम विचार करते हैं कि ये जगत से हमको बाहर निकलना है, मोक्ष कुछ है, मुक्ति कुछ है, आध्यात्मिक जगत कुछ है, इस झंझट से हमको बाहर निकलना है। 1% लोग समझते हैं। और उनमें से भी दुर्लभ से दुर्लभ है एक भगवान का भक्त। उसको बोलते हैं भक्ति लता का बीज प्राप्त करना। इतना दुर्लभ है और ये संयोग सबको मिलता नहीं है। एक बार एक भक्त अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गए। अब उनकी जॉब लंबे टाइम से लग नहीं रही थी, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे, तो बहुत परेशानी में थे। तो फाइनली एक जगह इंटरव्यू करने के लिए गए, तो फाइल बनाई, अच्छे से कपड़े वपड़े पहने, टाई लगाई, बूट पहने, सूट पहना, सब करके गए और राम राम करते करते इंटरव्यू केबिन में अंदर गए। जो इंटरव्यू करने वाला था वो बोलता है, पहला क्वेश्चन, बताओ जीव का स्वभाव क्या होता है। उनका दिमाग घूम गया है, जीव का स्वभाव क्या होता है, ये क्या पूछ रहे हैं। बोले बताओ जीव का स्वभाव क्या है। बोले जीव का स्वभाव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास बनना। वेरी गुड। तो भगवान कौन है। बोले ये इंटरव्यू चल रहा है कि भागवतम क्लास चल रही है। भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बहुत अच्छी बात है। तो आप भगवान को सेवा कैसे करोगे। बोले भक्ति के माध्यम से। तो आपकी कंठीमाला कहाँ है। उसने थोड़ी अपनी टाई ढीली करके बताई, ये मेरी कंठीमाला है। उसने सोचा आज मेरे हो क्या, मैं सपना देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। बोला फिर आपका नाम क्या है। तो उन्होंने अपना लीगल नेम बताया होगा। बोले नहीं नहीं, दीक्षित नाम क्या है। बोले अच्छा दीक्षित नाम, मेरा नाम ये है, दीक्षित नाम भी बता दिया। तो बोले तुम्हारा हो गया जॉब, जाओ यू आर हायर्ड, जाओ कल से जॉब पे आ जाना। नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तो जाते जाते उसने पूछा, बोले सर हुआ क्या, ये मतलब इंटरव्यू था कि क्या था, आपने भक्ति के क्वेश्चन पूछे, मुझे जॉब पे रख लिया, ना मेरी फाइल देखी ना योग्यता देखी। बोला देख मैं भी गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल हूँ, यहाँ कंपनी में कोई एसोसिएशन मिलता नहीं है, अपन साथ में बैठ के भागवतम पढ़ेंगे। बहुत दुर्लभ ऐसा होता है, आप मत सोचना आपके साथ हो। दुर्लभ से दुर्लभ सिचुएशन है। पाए भक्ति लता बीज, बहुत दुर्लभ है कि किसी को कृष्ण भक्ति का बीज मिल जाए। और महाप्रभु वही बोल रहे हैं, ऐसे दुर्लभ से दुर्लभ कृष्ण भक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो आके इस कृष्ण भक्ति में हमको करना क्या होता है। 3 अध्याय का नाम है कर्म योग। और सामान्यतः लोग कर्म को ही प्रधान बताते हैं। किसी भी राह चलते व्यक्ति को पूछो भगवत गीता क्या है, वो बोल देगा कर्म ही पूजा है। तो किसी को बोलोगे यही बोलेगा। और कुछ कैलेंडर भी हमारे घर में लटके होते थे, बचपन से तो हम देखते आ रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, हमारे कर्म ही हमारी पूजा है। ये सारी बातें लोग बोल देते हैं, यद्यपि भगवत गीता पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो।
लेकिन तीसरा अध्याय वास्तव में कर्मयोग क्या है भगवान बताते हैं। अर्जुन सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, आप मुझे दूसरे अध्याय में बताए कि बुद्धि योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, अर्थात अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में निवेशित करना ये कर्म से भी श्रेष्ठ है। तो अभी आप मुझे ये युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। क्योंकि सामान्यतः लोगों की धारणा क्या होती है, सामान्यतः लोगों की धारणा होती है भक्ति में कोई आ गया मतलब अभी वो कोई काम का नहीं रह गया, ये उनकी धारणा होती है। लोग कई बार पूछते भी हैं, प्रभु जी आप दिन भर करते ही क्या होगे, वैसे भी काम भी क्या होगा आपके पास, है ना, तो थोड़ा चलो हमारे यहाँ मैयत है वहाँ कीर्तन कर देना, थोड़ा हमारे मुंडन संस्कार है वहाँ भी आ जाना, थोड़ा यहाँ भी करताल बजाना, क्योंकि आपको काम ही क्या होगा। वास्तव में भक्ति कितना बड़ा कर्म है ये समझने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। उन्हें लगता है कि कर्मी भक्ति मतलब संसार से छुट्टी, अभी इनको संसारिक काम नहीं करने पड़ते, और इसलिए कई बार लोग प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि प्रभु जी आप क्या समझोगे, आप लोग मंदिर में रहते हो, काम वाम आपको करना नहीं पड़ता, आप लोग कहाँ समझोगे कि भक्ति का क्या उपयोग होता है, आप लोग क्या समझोगे कि कर्म के में कितना लफड़ा होता है, ऐसा लोग पूछते हैं। तो अर्जुन भी वैसे ही प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान यदि बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि भगवान में लगाना श्रेष्ठ है, आप मुझे कर्म में उलझा ही क्यों रहे हो, मैं भी बाबा बन जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा जंगल में मंजीरे बजाऊंगा हरि नाम करूंगा, तो आप मुझे वो क्यों नहीं करने दे रहे हो, क्यों युद्ध में आप बिता रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर अर्जुन बोलते हैं यद्यपि आपने बोला कर्म भी कर सकते हो और अपने बुद्धि से भी मुझे स्मरण कर सकते हो, तो आपके ये दो दो इक्विवोकल क्या बोलते हैं, क्या होगा हिंदी शब्द, मतलब दोहरा आपका उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना, ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो भक्ति करो, आप बोल रहे हो कर्म करो, तो करो क्या, क्या मुझे कर्म करना है कि मुझे भक्ति करना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी क्या करा जाए। भगवान बोलते हैं देखो नैष्कर्म एक है और एक संन्यास है, दोनों ही तुम्हारे लिए असंभव है। नैष्कर्म मतलब क्या होता है, नैष्कर्म मतलब अगर कोई कर्म को सोचे मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो कर्म बंधन में फंसूंगा नहीं, भगवान बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म करे रह नहीं सकता। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग क्लास सुन रहे हैं, उनका कर्म क्या हो रहा है, श्रवण हो रहा है। कुछ लोग सो रहे हैं तो उनका कर्म क्या हो रहा है, सोना भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म कर रहे हैं। जैसे बचपन में हमने एक चुटकुला सुना था, एक सरदार जी के पास आके एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसी धारणा है कि सरदारों को 12 बजे कुछ हो जाता है, ऐसा उसने प्रश्न पूछा। तो 12 बजे कुछ हो जाता है तुम लोगों को, ऐसा मैंने सुना है, तो क्या ये सही है। बोला देख आज तेरे को बताऊंगा मैं। बोले दोनों जाके घड़ी के पास खड़े हो गए, तो बड़ा सा घंटा घर था। बोले जैसे 12 बजेंगे तू देखना कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है सरदार जी देख रहा हूँ मैं। अब जैसे ही 12 बजने में 1 मिनट की देरी थी, सरदार जी घड़ी पकड़ के खड़े हो गए। बोले ये क्या कर रहे हो, बोले मैं 12 बजने ही नहीं दूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। बोले यही होता है 12 बजे तुमको। कहने का अभिप्राय वो सोच रहा है मैं 12 बजने ही नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वास्तव में उससे मुक्त हो नहीं सकता। कर्म छोड़ के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो बंधन में नहीं पड़ूंगा, संभव नहीं है। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई बेकार भी बैठा है, सांस लेना भी एक कर्म है, खाना पीना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, मोबाइल चलाना भी एक कर्म है। ये सारे कर्मों में हम फंसे हुए हैं, तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। तो कैसा कर्म किया जाए जिससे भगवान प्राप्त हो जाए। लोग एक बहुत बड़ी भ्रांति में फंसे हुए हैं। क्या भ्रांति है, लोगों को मंदिर बुलाओ तो लोग बोलते हैं कि देखो जब हमारे भाग्य में होगा भगवान बुलाएंगे तो हम मंदिर आ जाएंगे। ये उत्तर सुना है आपने, लोग बोला भक्ति करो रथ यात्रा में, हाँ भगवान बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, जैसे भगवान इनको व्हाट्सएप करेंगे कि मंदिर आना है तुमको। तो ये तो संभव है नहीं। वो कनेक्शन है साउंड का, नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। तो जैसे भगवान इनको पर्सनल बुलाएंगे, तो ये भ्रांति क्या है, भ्रांति है कि कर्म से भाग्य का फल मिलता है और भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, लेकिन है रिवर्स। आपके भाग्य से आपको कर्म का फल मिलता है और परिश्रम से भक्ति मिलती है। बिना परिश्रम के किसी को भक्ति आज तक नहीं मिली। माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं, स्वयं भगवान की माता है, और माता यशोदा
जितना परिश्रम कर रही है भगवान को बांधने के लिए, भगवान बंध नहीं रहे। आप लोगों ने दामोदर लीला सुनी है, कैसे एक के बाद एक रस्सी जोड़ती हैं, प्रयास करती है, नहीं बनते। लेकिन भगवान जब परिश्रम देखते हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम, भगवान जब परिश्रम देखते हैं अपनी माता का, तो स्व इच्छा से बंध जाते हैं। परिश्रम से भगवान मिलते हैं, और हमारे जो कर्मों के फल हमको मिल रहे हैं वो पूर्व भाग्य से हमको मिलते हैं। अभी देखो यहाँ कुछ भक्त हैं, वो चाह रहे हैं बिना परिश्रम के, बिना कर्म किए हमको भगवान मिल जाए। आप देखना ये वीडियो देखना। हाँ हेलो चैट जीपीटी, कृष्णा हरे चैट जीपीटी पता है आपको? हाँ हरे हरे कृष्णा चैट जीपीटी। अरे भगवान श्री कृष्ण को 21 दिन में कैसे प्राप्त करें? 21 दिन तो कितना बोल 10 दिन 10। अरे एक दिन में कैसे प्राप्त करूं? और कम से कम 10 माला करनी पड़े तो कितनी? 4 माला। अरे 4, अरे 0 माला, 9 माला, नो माला, 9 माला, 1 माला भी ना करनी पड़े, और कम से कम 4-5 टाइम का प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। तो फिर 10 टाइम, फुल टाइम, अच्छा फुल टाइम प्रसाद मिलना चाहिए। प्रसाद खुद चल के आ जाए हमारे पास, और कम से कम 10 घंटे की स्लीप तो होनी चाहिए हमारी। तो कितना? 16 घंटे, 16 तो 24 आवर्स, 24 घंटे की नींद होनी चाहिए कम से कम। और हियरिंग और रीडिंग सिर्फ 10 मिनट ही करनी पड़े हमको, तो क्या हो गया? 2 मिनट। अरे नो हियरिंग, नो रीडिंग, नो सेवा, नो सेवा, हाँ नो सेवा। अच्छा नो सेवा, एक सेवा भी ना करनी पड़े, हियरिंग भी नहीं करनी पड़े, और रीडिंग भी नहीं करनी पड़े। ऐसे करके कम से कम 500 आइडिया तो दे तो हमको। 500? तो भगवान से प्राप्त करने के लिए 500 आइडिया, 1500 5,000 भगवान को प्राप्त करने के ऐसे 5,000 कुछ आइडिया दे दो। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। आया तुम जैसे मूर्खों को कृष्णा कभी नहीं मिलेंगे। सुनाई दिया आपको? समझ में आया? वो लोग बोल रहे हैं ना जप करना पड़े, ना जप करना पड़े, ना रीडिंग करना पड़े, ना भागवत पढ़ना, ना सुनना, कुछ नहीं करना पड़े, और ऐसे 2000 आइडिया दे दो जिससे भगवान मिल जाए। चैट जीपीटी भी उनको मना कर दिया, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। तो नैष्कर्म में संभव नहीं है। दूसरा, भगवान बोलते हैं सन्यास भी संभव नहीं है। सन्यास इतना सरल नहीं है। अर्जुन बोल रहा है मैं सब कुछ छोड़ करके सन्यास ले लूंगा, वन में चला जाऊंगा। भगवान बोलते हैं तू वन में जाएगा ना, वहां भी झगड़ा करेगा, क्योंकि प्रवृत्ति तेरी क्षत्रिय की है। अगर कोई व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है और बाहर से वो सन्यासी का वेश पहन करके बैठा है, लेकिन अंदर विषयों के ऊपर चिंतन कर रहा है, भगवान उसको मिथ्याचारी बोल रहे हैं, मिथ्याचारी है। तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो क्या करा जाए? क्या कर्म करना है तो फंस जाएंगे, कर्म छोड़ नहीं सकते। भगवान उसका उपाय बता रहे हैं। वास्तव में क्या उपाय है? आज का श्लोक है, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। गीता देना। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनात् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान बोल रहे हैं कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते, कर्म तुम छोड़ नहीं सकते, कर्म बंधन का कारण बनता है। तो वही कर्म भगवान के उद्देश्य से करो। अगर वही कर्मों को आप भगवान के उद्देश्य से करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, आप लोग ध्यान से सुनना। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं
कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो क्या बताया जा रहा है, आप कर्म करना चाहते हैं, कर्म कीजिए। शरीर का निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन वही कर्मों को भगवान के उद्देश्य के लिए कीजिए। शरीर को आहार की आवश्यकता है, आहार सबको खाना पड़ेगा, तो वो आहार भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप से पा सकते हैं। शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए धन उपार्जन करने की आवश्यकता है। उस धन को हम ऐसे उपार्जन करें जो धर्मपरायण हो, और उस धन का कुछ हिस्सा हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो धन शुद्ध होता है, हमारे परिवार के ऊपर कर्म बंधन नहीं लगता। उसी तरह हर क्रिया को, कोई विद्यार्थी है, अपनी विद्या को ये उद्देश्य करके पढ़ सकता है कि मेरा रिजल्ट भगवान की सेवा में लगेगा। अभी आपको पता है जो दिल्ली में पार्लियामेंट ना चांदनी चौक में जो ब्लास्ट हुआ था, है ना, तो जब उसके ट्रेसेस निकाले गए तो ऐसे कुछ तत्व थे जो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी विद्या को किस में लगाया, विध्वंस में लगाया। लेकिन वही विद्या को अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाएगा तो कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म की सिद्धि है अगर वो भगवान की सेवा में लगे। वर्णाश्रम, हम लोग अलग अलग वर्ण, अलग आश्रम से हैं। कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई वानप्रस्थ हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन ये सारे जो अलग अलग वर्ण और आश्रम हैं वो अलग अलग एयरपोर्ट के समान है। मान लो किसी को दिल्ली जाना है, वो भोपाल से फ्लाइट पकड़ सकता है, इंदौर से पकड़ सकता है, बॉम्बे से पकड़ सकता है, कलकत्ता से पकड़ सकता है, लेकिन गंतव्य क्या होना चाहिए, दिल्ली। उसी तरह आप जिस भी स्थिति में हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, हमारा गंतव्य क्या हो, श्री कृष्ण के चरण हो। और जब वो मनोभाव रहेगा तब जाकर के हम भक्ति को अपना पाएंगे। हमारे कर्म से हमको भक्ति को जोड़ना है, तब जाके हम वास्तविक प्रसन्न होंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना, कि जब हम अपने आप को भगवान से अलग कर देते हैं, हम लोग डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी आते हैं, अरे हमारा भारतवर्ष इतना महान था, यहाँ 0 हमने दिया और हमने मैथमेटिक्स दिया और साइंस में हम आगे थे और वेदों में सारा ज्ञान दे रखा है। हम बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वही वैदिक संस्कृति को, भगवान को हमने जब अलग किया, हमारी क्या स्थिति हो गई विश्व में, आप देखिए। रिपोर्ट 2012 और 2013 में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की, जहां भारत 130 देशों में से 111वें स्थान पर था। भारत हर गुजरते साल के साथ रैंकिंग में गिर रहा है। साउथ एशियन नेशंस में सिर्फ तालिबान शासित अफगानिस्तान का प्रदर्शन भारत से भी बेहतर है। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश का नाम दिया गया, जिसकी रैंक 146 देशों के इंडेक्स में सबसे लास्ट है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में खराब प्रदर्शन जारी रखा। इसकी पोजीशन पिछले साल के 139 के मुकाबले मामूली सुधार के साथ 136 हो गई। साउथ एशियन नेशंस में सिर्फ तालिबान शासित अफगानिस्तान भारत से भी बदतर स्थिति में था। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश का नाम दिया गया, 146 देशों की इंडेक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पर। इस इंडेक्स में नेपाल 84, बांग्लादेश 94, पाकिस्तान 121 और श्रीलंका 127 भारत से बेहतर रैंक प्राप्त करने में कामयाब। अब आप विचार करो, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा अच्छे, स्वस्थ और आनंदित स्थिति में है, ऐसा वर्ल्ड रिपोर्ट बोल रही है। हम लोग तो बोल देते हैं हम महान हैं, मेरा भारत महान, 1000 में से 999 बेईमान, मेरा भारत महान। लेकिन फिर भी हमारी स्थिति विश्व में क्या है, आपको पता है। हम लोग दुबई गए थे, तो दुबई में एक होटल से जब हमने चेकआउट किया, उन्होंने हमको पूछा आप भारतीय हो, बोला हाँ भारतीय। बोले आप साइड में खड़े हो जाओ। क्यों? आपका बैग चेकिंग होगा। क्यों? होटल में अंदर जाते टाइम बैग चेकिंग होता है, ये तो समझ में आता है, बाहर आते टाइम बैग चेकिंग क्यों होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, क्यों? कोई नहीं, अधिकांश बोले, अधिकांश भारतीय आते हैं, कोई लैंप रख ले जाता है, कोई यहाँ का सामान रख ले जाता है। ये हम भारतीयों की स्थिति है। ट्रेन में हम जाते हैं, ट्रेन से हम लाइट निकाल लेते हैं, ट्रेन से पंखा भी चोरी हो जाता है,
और तो और ट्रेन की बाथरूम का जो एक मग्गा रहता है उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है। ये हमारी स्थिति क्यों हो गई? क्या विचार नहीं करना चाहिए? विश्व गुरु हम भारत को बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है कि सारी दुनिया आकर के भारत को नमस्कार कर ले, लेकिन स्थिति ऐसी क्यों हो गई? हमने भगवान को अपने जीवन से बाहर कर दिया। देखो एक बच्चा पिताजी से पूछ रहा है, ये घर घर की कहानी है। हाँ? तेरा स्कूल जाने में ट्रेन तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और डैड ने कॉलेज जाके क्या ही करूंगा? बेटा मुझे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेगा, ट्रेन तो अच्छी नौकरी लगेगी। डैड नौकरी करके मैं क्या ही खा लूंगा? बेटा बिना नौकरी के कौन भी छोकरी का है तेरे वक्त मिलेगा। ठीक है डैड, लेकिन तो शादी नहीं करनी और क्या करूं? बेटा तेरा भी बच्चा होना चाहिए। डैड तो बच्चा भी आप समझ नहीं आ रहा लाइफ में करें तो करें क्या? घूम फिर के बात वही है, जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है क्योंकि हमने भगवान को अपने जीवन से निकाल दिया। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा। आप भगवान को भूल के जो भी कर्म करोगे वो बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अगर कोई बोले कि सोने की जंजीर से बंधना पसंद करोगे कि लोहे की जंजीर से, तो कौन कौन बोलेंगे सोने की जंजीर से हम बंधना पसंद करेंगे। अरे बंधना ही क्यों है? अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों ही कर्म बांधने वाले हैं अगर भगवान के उद्देश्य से ना हो। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। अभी आपको दिखाते हैं भक्त लोग कैसा अपना जीवन जीते हैं भगवान को केंद्र में रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। Krishna has kindly provided everything necessary for a happy life. In gratitude, the devotees offer the gifts of the bountiful earth back to him and chant his transcendental name. इसीलिए दोनों अवसर हमारे पास है, एक कर्म बंधन में फंस करके दुखी हो जाना या फिर भगवान से जोड़ करके अपने कर्म को इतना शुद्ध कर लेना कि जैसे भक्त यहाँ पर आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं, हमारा डेली का जीवन ऐसा निकले। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में 3 तरह के यज्ञ भी बताते हैं। कोई पूछेगा अच्छा इतना अच्छा अवसर है भक्ति करने का, आनंदित होगा, सब लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो जिस गुण के प्रभाव में है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको बासी रोटी में ही अच्छा मज़ा आता हो, कई लोग ऐसे होंगे जब तक वो 2-3 दिन पुरानी रोटी ना हो तब तक क्या मज़ा आएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इतना मसाला इतनी मिर्ची चाहिए कि जीभ में जब तक छेद ना हो जाए उससे तब तक क्या आनंद है। भले ही वो खाते टाइम समस्या और अगले दिन भी समस्या, लेकिन वो मज़ा उसमें ही आता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है, कोई सतोगुण में होता है, कोई रजोगुण में होता है, कोई तमोगुण में होता है। यहाँ पर भगवान 3 तरह के यज्ञ बता रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे दोहराना। आफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्यते यष्टाव्यमे विधि मनः समाधाय स सात्विका
17वां अध्याय 11वां। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अफलाकांक्षी। कौन सा यज्ञ सात्विक होता है? आपने आज के श्लोक में क्या सुना? हमको यज्ञ करना है भगवान के उद्देश्य से, कर्म करना है भगवान के उद्देश्य से। अभी 17वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। सबसे पहला सात्विक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं अफलाकांक्षी, जो फल की आकांक्षा के बिना यज्ञ किया जाए वो यज्ञ सात्विक होता है। दिल पे हाथ रख के बताना, कभी जीवन में कोई अनुष्ठान किया है बिना मन्नत के? कोई भी अनुष्ठान किसी ने नहीं किया है, वास्तव में नहीं किया। जो हाथ उठा रहा है उनको भी मैं अलग से मिलूंगा क्लास के बाद। कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं, घर पे जगराता हो, घर पे कोई भी अनुष्ठान हो, पंडितों को भोजन हो, कोई पूजा हो, कोई रीति हो, कोई, कम से कम मन में ये तो विचार होता है मेरे घर में शांति बनी रहे, कम से कम ये तो होता है। भगवान बोल रहे हैं अगर वो इच्छा भी की तो वो यज्ञ सात्विक नहीं रहेगा। अफलाकांक्षी, जब फल की आकांक्षा नहीं रहेगी तब वो यज्ञ सात्विक होगा। दूसरा बात बता रहे हैं विधिनिष्ठो, शास्त्र की विधि के अनुसार होना चाहिए। अभी तो शास्त्र की विधि नहीं, हम अखबार की विधि देखते हैं। दीपावली में अखबार में लिखा आता है पूजा कैसे करना है, फिर उससे हम लोग पूजा कर लेते हैं। वास्तव में शास्त्र हम जानते कहाँ है? शास्त्र ये भी हमको नहीं मालूम कौन से शास्त्र में क्या लिखा है। जैसे मान लो कोई बच्चे एग्जाम देने गए हो, है ना, और टीचर ने बोला ठीक है तुम्हारी पुस्तक से तुम कॉपी कर लो। कौन सा छात्र कॉपी कर पाएगा? जिसको पता हो ये प्रश्न कौन से अध्याय से है, उसको यदि ये भी नहीं पता कौन सी पुस्तक से प्रश्न आया है, वो किताब रखने के बाद भी 3 घंटा में कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है। अनुष्ठान करने के लिए भी ये पता होना चाहिए कौन से शास्त्र में कौन सा अनुष्ठान दिया हुआ है। मैं उदाहरण बहुत बार बताता हूँ। हमारे एक इस्कॉन के भक्त थे, तो उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद भक्ति में आए। तो उन्होंने सोचा चलो शादी की वीडियो देखते हैं। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं, पुरानी वीडियो देखते हैं शादी की। तो देख रहे थे वीडियो, तो वो यज्ञ का समय आया, जब यज्ञ चल रहा था ना, तो पुरोहित मंत्र पढ़ रहा था। तो जब उसने मंत्र सुने भक्त ने वीडियो में, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो समझ में नहीं आया, तब इस्कॉन में आके थोड़ी बहुत संस्कृत श्लोक थोड़ा कुछ सीख गए थे। वो अंत्येष्टि के यज्ञ पढ़ रहा था पंडित वहां बैठ के, क्योंकि ना तो पब्लिक को पता वो क्या मंत्र पढ़ रहा है, और ना उसका उच्चारण इतना शुद्ध कि आप पता भी लगा लो कि क्या वो पढ़ रहा है। वास्तव में विधि निष्ठ हो, जब तक विधि पूर्वक, शास्त्र की विधि पूर्वक यज्ञ नहीं होगा वो सात्विक नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं यष्टाव्यम, ये कर्तव्य है जीव का कि भगवान के उद्देश्य से वो सेवा के लिए भगवान को यज्ञ करे। अगर ये कर्तव्य महसूस नहीं होगा तो फिर वो यज्ञ सात्विक नहीं रह जाएगा। अगर हमको ये भावना नहीं आएगी कि मैं जीव हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करना ही है, ये स्वभाव है मेरा, अगर वो कर्तव्य की भावना नहीं आएगी तो भी वो सात्विक यज्ञ नहीं रहेगा। हम लोग शास्त्र में देखते हैं पृथु महाराज ने यज्ञ किया। पृथु महाराज ने यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दिए। अभी देखते हैं राजसिक यज्ञ क्या होता है, आप लोग पीछे दोहराइएगा। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अभी अधिकांश लोग इस यज्ञ में पड़ जाएंगे। देखना, भगवान 2 चीज बता रहे हैं। अभिसंधाय तु फलम, फल की आकांक्षा से किया गया यज्ञ राजसिक होता है, और दंभार्थम, अपने दंभ का, अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ राजसिक होता है। और ये 2 कारणों के लिए ही लोग अनुष्ठान करते हैं। हमारे मोहल्ले की झांकी सबसे बड़ी झांकी होनी चाहिए, क्यों? हमारा मोहल्ला है। तो ये यज्ञ क्या हो गया? यज्ञ दंभार्थम। अगर कोई अपने घर में अनुष्ठान कर रहा है, गृह शांति हो जाए, स्वास्थ्य बढ़ जाए, तो वो क्या हो गया? अभिसंधाय तु फलम, फल की इच्छा से हो गया। और इसलिए आप देखोगे लोग आध्यात्म में आ तो जाते हैं, लेकिन जब तक ये दंभ और अभिलाषाएं नहीं छोड़ेंगे वो राजसिक प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है। कई बार लोग पंखा डोनेट करते हैं, है ना, फिर पंखे की 3 पंखड़ियों में अपनी 30 पीढ़ियों का नाम लिखा देते हैं कि लगना चाहिए हमने दिया है। वाटर कूलर देते हैं, अब वो बेचारा पानी भर के पानी पीता है, उसको पूरे खानदान का नाम पढ़ना पड़ता है, किन्होंने ये, किनके सौजन्य से ये वाटर कूलर लगा है। क्यों? क्योंकि उनको वो दंभ, उनको वो इच्छा है। फल की इच्छा क्या है? कम से कम
भौतिक रूप से फल ना मिले, मान सम्मान तो मिले। भाई हम कर रहे हैं काम, सबको पता तो पड़ना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता तो पड़ना चाहिए कि हमने किया। और इसीलिए जैसे पंखा घूमता रहता है, उनकी पीढ़ियां भी भवसागर में घूमती रहती है, क्योंकि राजसिक यज्ञ करेंगे तो भवबंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बार एक पारसी व्यक्ति था, वो एकदम अंतिम क्षण में था, मरने वाला था, तो सड़क पे एकदम तड़पड़ा रहा था, मरने वाला था एकदम। तो लोगों ने बोला, अरे कोई पारसी पादरी है, ये मरने वाला है, इसको अंतिम कुछ अच्छे शब्द बोल दो, इसको भगवत प्राप्ति हो जाए। कोई पारसी पादरी नहीं था। बोला कोई भी किसी भी धर्म का कोई जानकार है जो आकर के इसको कोई मंत्र बोल दे, वो जाकर के इसको सदगति दिला दे। कोई भी आगे नहीं आया। फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, मैं इस्कॉन गुना में जाता हूँ हर संडे, मैं कुछ कर सकता हूँ। ले आजा भैया, तू ही कर दे, बेचारा मर रहा है, मरता क्या नहीं करता, कुछ बोल दे इनके कान में। बोले एक मंत्र हर संडे सुनता हूँ, वो आके बोल दूंगा। बोले बोल दो कान में। क्या बोला उसने? नहीं 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 नहीं, हरे कृष्णा नहीं बोला ना, उसने बोला आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है फलाने ढिमका ने। ये तो आवश्यक है। कभी टाइम कम पड़े क्लास छोटी कर दो, टाइम कम पड़े क्वेश्चन आंसर मत करो, टाइम कम पड़े कीर्तन मत करो, लेकिन ये अनाउंसमेंट छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? दम्बार्थम राजसिक यज्ञ हो गया। अभी आगे देखिए, भगवान बोल रहे हैं तामसिक यज्ञ। विधिहीनम सृष्टन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। क्या भगवान बोल रहे हैं? यहाँ पर भी कुछ लक्षण बता रहे हैं। पहला है विधिहीनम, जिस यज्ञ में विधि ही नहीं है वो यज्ञ तामसिक यज्ञ होता है। और अधिकांश लोग विधिहीनम यज्ञ करते हैं। या यज्ञ से यहाँ शब्द केवल स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, सारे कर्म हमारे यज्ञ हैं, और वो अगर शास्त्र विधि अनुरूप ना हो तो वो यज्ञ तामसिक कहलाते हैं। असृष्टन्नम, अगर कोई कार्यक्रम में प्रसाद का वितरण ना हो तो वो अनुष्ठान भी तामसिक कहलाता है। तो जब भी इस्कॉन का कार्यक्रम होगा प्रसाद जरूर होगा ही होगा। लोग कई बार बोलते हैं, अरे आप लोग खाने पीने में इतना जोर क्यों देते हो? भगवान दे रहे हैं गीता में, भगवान खुद बोल रहे हैं। एक अनुष्ठान भगवान ने स्वयं ने किया। कौन सा? भागवतम में एक अनुष्ठान स्वयं भगवान ने ब्रजवासियों से करवाया। कौन सा? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की जब डिटेल भगवान नंद महाराज को बता रहे थे, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि पुरोहित कौन होगा, यज्ञ क्या होगा, लेकिन खाने पीने की पूरी लिस्ट दी। सब्जियां होंगी, पकोड़े होंगे, मालपुआ होंगे, स्वीट राइस होगा, पूरी लिस्ट दी। क्यों? बिना अन्न वितरण के कोई भी अनुष्ठान तामसिक बताया भगवान ने भगवत गीता। इसलिए इस्कॉन को बोलते हैं किचन रिलीजन। ये बिना किचन के ही चलता नहीं है, प्रसाद वितरण आवश्यक है। अगला बता रहे हैं मंत्रहीनम, मंत्र भी होना चाहिए। अभी वैदिक मंत्र तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है कि सारे मंत्रों पे भारी होता है भगवान का नाम, इसलिए उसको बोलते हैं महामंत्र। तो आप देखोगे यहाँ पर आरती होगी भगवान का नाम होगा, यहाँ क्लास शुरू होगी भगवान का नाम होगा, क्लास खत्म होगी नाम होगा, प्रसाद वितरण होगा भगवान का नाम होगा, क्योंकि वो नाम से वो क्रिया सात्विक या पर सात्विक विशुद्ध हो जाती है। अगला बता रहे हैं अदक्षिणम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना दक्षिणा दिए कोई भी गृहस्थ का जीवन सात्विक नहीं हो सकता, वो तामसिक ही होगा। आप लोग बहुत लोग घर बनाए हैं, घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है छत। हम बोलते हैं रहने के लिए छत चाहिए, और छत में सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी का निकास। आप लोग चले जाइए हिल स्टेशन में जाएंगे, आपको छत ऐसी मिलेगी। क्यों? बर्फ ना जमे, है ना। हमारे यहाँ भी कम बारिश होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मोरी महत्वपूर्ण है। वो मोरी चौक हो जाती है तो क्या होता है? मोरी चौक होती है तो क्या होता है? पानी जमता है। पानी जमने से क्या होता है? छत वीक होने लगती है, छत कमजोर हो जाती है, एक दिन घर ढह जाता है। उसी तरह केवल हम लेना 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 सीखे हैं, कभी देना नहीं सीखे। हमारी छत का पानी वहीं भरा हुआ है, और इसीलिए जीवन में संतोष नहीं है। गृहस्थ का धर्म है दान देना, बिना दान दिए वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। एक बार कुछ भक्त गए डोनेशन मांगने के लिए एक व्यक्ति के यहाँ। बोला प्रभु जी देखो हम नया सेंटर बना रहे हैं, बहुत सारा काम हमको कराना है, थोड़ा पैसा दो, डोनेशन दो। आप तो इतना कुछ, भगवान भी तो आपके परिवार के सदस्य हैं, अभी 4 सदस्य खा रहे हैं, 5वां होता तो उसको भी तो खिलाते ना, तो भगवान भी आपके परिवार के सदस्य हैं, थोड़ा दान दो। तो व्यक्ति तो महाकंजूस था,
उसने सोचा क्या दूँ क्या दूँ, उसने सोचा कुछ सिक्के पड़े हैं अठन्नी चवन्नी, अभी तो चलते नहीं है अठन्नी चवन्नी, वो लेकर के इनको दे देता हूँ, बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। अंदर गया, अलमारी से बटोर बटोर के सब सिक्के इकट्ठे करके मुट्ठी में लेकर के आया, और जैसे वो मुट्ठी से देना चाह रहा था, फिर उसको लगा अरे मैं दे रहा हूँ, मेरी घर की लक्ष्मी मैं दे दूंगा, इतनी मेहनत से कमाए मैं कैसे दे दूंगा, तो उसने वापस ले लिया। अभी व्यक्ति ने बोला अरे आप तैयार हो गए थे दान देने के लिए, फिर वापस क्यों हाथ पीछे कर रहे हो? बोला देखो देखो इन सिक्कों को देखो, क्या हाथ में रखने के कारण थोड़ा पसीज गए थे तो पानी आ गया था, और देखो देखो बेचारे रो रहे हैं, ये खुद ही नहीं जाना चाह रहे मैं दान कैसे दूं। तो ये स्थिति हमारी है, दान हमारे हाथ से छूटता नहीं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अदक्षिणम, अगर दक्षिणा नहीं दी जाएगी, दान नहीं दिया जाएगा तो वो यज्ञ फिर तामसिक हो जाएगा। और अंतिम श्रद्धा विहरितम, यदि हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। भक्ति में प्रवेश के लिए मूल्य है श्रद्धा। तो यहाँ पर भगवान तीनों प्रकार के यज्ञ बताते हैं। अभी हमको कौन सा यज्ञ करना है? कली काल में भगवान बहुत सरल कर दिए, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। आपको यज्ञ करना है भगवान के उद्देश्य से, यज्ञ में 3 कैटेगरी हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, भगवान बोला ठीक है कोई बात नहीं, यज्ञ करना ही है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। जब आप भगवान का नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे प्रभावों से, राजसिक तामसिक सात्विक प्रभावों से आप मुक्त हो जाते हो। और इसीलिए जो पहले दिन कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, उस दिन ही उसको सिखा दिया जाता है देखो ये माला है, तुमको हरिनाम करना है। और अंतिम समय तक वो मर जाएगा, शमशान में भी भक्त लेके जाएंगे ना, यही हरिनाम करते करते लेकर के जाएंगे, क्योंकि यही नाम, भगवान का नाम सारी त्रुटियों को पूरित करने वाला है। यहाँ पर भक्त भगवान को, भगवान के भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आपकी सेवा में हजारों करोड़ों अपराध मुझसे होते हैं, अपराध सहर्षणानि क्रियन्ते अहर्निशम मया, मैं कई कई अपराध आपकी सेवा में करता हूँ, मुझे नहीं मालूम मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, विधि क्या है, अनुष्ठान क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं अगर आपका दास बन गया, आप मुझे दास रूप से स्वीकार कर लोगे तो आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दोगे। और इसीलिए प्रतिज्ञा तव गोविंदे नामे भक्त प्रणश्यति इति संसृत्य संसृत्य प्राणम संधारामि अहम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भक्त, हे भगवान आपने गीता में प्रतिज्ञा दी है, अगर मेरा कोई भक्त बन जाता है, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त कभी नरक में नहीं जाते, मैं स्वयं समुद्र धरता हूँ, मेरे भक्तों को मैं अध्यात्म की जगत में लेकर के जाता हूँ, ये भगवान यहाँ वचन देते हैं। और इसीलिए मैं उस वचन को स्मरण करके आपकी भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, ये भक्त को विश्वास होना चाहिए। देखिए मैं एक छोटी वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बहुत सुंदर संत हैं, ये प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे हैं, प्रभुपाद को कितनी श्रद्धा थी भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर कितनी अटूट श्रद्धा थी कि वो एकमात्र यज्ञ करने से, भगवान को प्रसन्न करने से लिए सारी सिद्धि हो जाएगी। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास, इसी विश्वास के साथ बिना पैसे के प्रभुपाद जी महाराज विश्वास अमेरिका चले गए, वापसी का किराया नहीं, को जान अपने बिना पैसे के जल्दी कोई जाते हैं, मैं तो गवर्नमेंट ने बुलाया था, मैं जान को जाने का किराया था, वापसी का किराया नहीं था, उस मजीरा को उनके पास वो वजह से कृष्ण का नाम गाते थे, इंग्लिश का ज्ञान था वो, तो वहाँ अंग्रेजों ने पार्टी गई तो उसका इतना डिटेल उन्होंने समझाया कि वो उनके पहले सत्संग से ही लोग, तो विश्वास था कि हमारे कन्हैया हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे जा रहे हैं मेरे साथ, तो मैं जहाँ भी रहूँगा हर समय प्रभु रक्षित सके की विश्वास था। नारद जी ने कहा इस बात, नारद पांडे भगवान मेरी रक्षा करेंगे तो मैं जहाँ भी रहूँगा, इसी विश्वास के चाहे वो अपनी
हमारा सारी दुनिया में कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। संप्रदाय के लिए मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। और उनके जीवित अवस्था में उनकी फोटो कल्याण में लगी तो बड़ी ही उन्होंने रेस्पेक्ट कर दिया। इतना कोई नाम प्रचार नहीं किया, इतना भक्ति का प्रचार नहीं किया। और देखो साहब जो हाथ पर रखा भी कोई भी कहीं नहीं, उनका रिश्तेदार वहां था। सारी दुनिया में मंदिर बना दिया, आज भी नाम गाया जाता है। आज भी कृष्ण भक्ति करते हुए माला उनके हाथ में रहती है। कम से कम 16 माला तो सुबह जब लेते हैं वो आगे भी जपते हैं। अब कोई किसी से सिर की धुलाई करे, मैं उनकी बात नहीं जानता, लेकिन मैं जो देखता हूँ समझता हूँ उस बात को बता रहा हूँ। किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया भगवत भक्ति का नाम का, तो ये प्रत्यक्ष दिखाता है कि उनको भगवान पर विश्वास है। तो ये हमें अपने जीवन में सीखना है। प्रभुपाद जी स्वयं के उदाहरण से सिखाएं। कृष्ण के लिए कर्म किया, कृष्ण ने पूरे विश्व में उनको विजय दे दी, और हम लोग अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों? कृष्ण को हमने अपने जीवन से निकाल दिया। और इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर ईशोपनिषद से प्रार्थना है, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतः स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। यह भक्त बोल रहा है, हे भगवान, मेरा अभी अंतिम क्षण है, मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। अभी मेरा शरीर भस्म बन जाएगा, मेरी प्राण वायु वायु में विलीन हो जाएगी। अभी आप स्मरण कीजिए, मैंने जो कुछ कर्म पूरा जीवन किए हैं केवल आपके लिए किए हैं। अभी मुझे बताइए, क्या ये प्रार्थना हमारे मुख से निकल पाएगी अंतिम समय में? ये बोलने के लिए भी साहस चाहिए कि भगवान मैं पूरा जीवन जो कुछ किया आपके लिए किया। क्या किया भगवान के लिए? नहीं किया। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो अंतिम समय में हम स्वयं को लग जाए। और इसलिए अपने जीवन का केंद्र हमको भगवान को बनाना है। अंतिम परपट में तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सब संभव तभी होगा जब हम एक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेंगे। क्योंकि हम तो भटक जाते हैं, फिर गुरु के आश्रय में गुरु हमको पुनः स्मरण दिलाते हैं कि भगवत भक्ति कैसे की जानी चाहिए, भगवान का आश्रय कैसे लिया जाना चाहिए। अंत में 2-4 श्लोक हम लोग साथ में गाएंगे चैतन्य चरितामृत से। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए तो वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई प्रकाशानंद सरस्वती से। बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत बड़े वेदांती थे, हजारों उनके शिष्य थे। वो महाप्रभु को समझा रहे हैं कि तुम खुद सन्यासी हो के नाच गाना क्यों करते हो, ये हरिनाम क्यों करते हो? तो हमारे साथ बैठो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्रार्थ करो। तब महाप्रभु उनको क्या उत्तर देते हैं आप लोग देखना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सन्यासी होइया करो नर्तन गायन, भावों का सब संगे लैया कर संकीर्तन। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म, कहाँ छाड़ी करो के नो भावो के कर्म। प्रभावे देखिया तो माँ साक्षात नारायण, हिनाचार करो के ने हिते की कारण। प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं, तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी का काम है वेद पाठ करना, श्लोक उच्चारण करना, शास्त्रार्थ करना, और तुम भावुक होके ये हरि बोल करके नाचते हो, ये शोभा नहीं देता। तुम्हारा प्रभाव मैंने देखा, तुम्हारे शरीर से उतना अलौकिक तेज निकल रहा है, तुम्हारा प्रभाव देखा मैंने, तुम नारायण समान हो, लेकिन फिर ऐसा हीनाचार कर रहे हो। हरिनाम संकीर्तन को क्या बोला जा रहा है? हीनाचार।
और कई बार लोग आते भी हैं प्रोग्राम में, फिर भक्त लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हरिनाम करते हैं, और कुछ लोग साइड में खड़े हो जाते हैं, बच्चे लोगों को नाचने दो, हम लोग थोड़े गंभीर लोग हैं। वास्तव में कृपा उन्हीं को मिलती है भगवान की जो कली युग में भगवान के नाम में भाग लेंगे, संकीर्तन में नृत्य करेंगे, और किसी को कृपा नहीं मिलेगी। आप कितने बड़े वेदांती हो, कितना शास्त्र, आपको पूरी रामचरितमानस याद है, बहुत आप प्रकांड पंडित हो, लेकिन जब तक आप नाम का आश्रय नहीं लोगे, भगवान का उद्धार आपको भगवान उद्धार नहीं करेंगे। ये कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। अभी महाप्रभु ये प्रश्न सुन के क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्यों तुम सन्यासी होके हरिनाम संकीर्तन करते हो। अभी महाप्रभु बहुत कुछ बोल सकते थे, प्रभुपाद तात्पर्य अंत में क्या बोले हैं, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय होगा, वो सिखा देंगे नारायण के लिए कर्म कैसे करना है। महाप्रभु वही बता रहे हैं, मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया है। क्या सिखाया है? प्रभु कहे सुनो श्रीपादी हार करना, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासना, मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदाई मात्र सार। महाप्रभु बोल रहे हैं, आप तो सच बात बोल रहे हो, सन्यासी का धर्म आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मेरे गुरुजी ने देखा, गुरुजी मुझे बोले तुम मूर्ख हो। कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान सरस्वती जिनकी सेविका हैं, वो साक्षात भगवान बोल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला मैं तो मूर्ख हूँ, वेदांत पढ़ने का मेरा अधिकार नहीं, तुमको क्या करना है? कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार, तुमको केवल कृष्ण का नाम लेना है, यही सारातिसार है सारे शास्त्रों का। आगे बोल रहे हैं, कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचना, कृष्ण नाम हैते पापे कृष्ण रचना, नाम बिना कली काले नहीं हर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। महाप्रभु बताते हैं, उनके गुरु महाराज बोल रहे हैं, कृष्ण मंत्र जप करने से, कृष्ण नाम का जप करने मात्र से तुम्हारा संसार के भवबंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और केवल इतना नहीं, कृष्ण नाम जप करने से तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम भी जागृत हो जाए, कृष्ण के चरण भी मिल जाएंगे। इसलिए नाम के बिना कली काल में और कोई धर्म नहीं है, सारे मंत्रों का सार भगवान का नाम है, यही शास्त्रों का मर्म है। ए तो बोली एक श्लोक सिखाईला मोरे, कंठे करी श्लोक करी हो विचारे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते वनस्ते गतिरन्यथा। महाप्रभु बोले, फिर अंत में गुरुजी क्या बोले, एक श्लोक मुझे सिखा दिए, बोले सब भूल जाओ, एक श्लोक याद रखना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के लिए यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम, और कलियुग में और कोई धर्म नहीं है। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न? अच्छा, इधर प्रश्न है। माइक दे दो। बताया जब हम अपना देह त्यागते हैं तो भगवान का नाम लिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आपने बताया कि जब हम अपना देह त्यागते हैं तो भगवान का नाम लिया जाता है। तो हम मनुष्यों को ये पहले क्यों नहीं समझ में आता है देह त्यागने के पहले कि हम भगवान का नाम तब क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों हमारी स्मृति से जा रहे हैं? वास्तव में समझाने के लिए भगवान ने आयोजन इतने किए हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक बार एक वकील के पास यमदूत आ गए, है ना। वकील तो वकील होता है। वकील ने बोला नोटिस क्यों नहीं भेजा पहले? नोटिस भेजते तो मैं आता। तो यमदूत ने बोला बहुत नोटिस भेजे आपको। पहली बार जब आपकी दाढ़ हिली थी वो पहला नोटिस था। फिर जब आपके बाल सफ़ेद होने लगे आपने उसको काला लगा लिया वो दूसरा नोटिस था। आंखों में चश्मा लगा वो भी नोटिस था। अभी खाना नहीं पचता है, रात में नींद नहीं आती, वो भी नोटिस था। घुटनों में दर्द शुरू हुआ वो भी नोटिस था। इतने नोटिस भेजे, तुमने एक को भी सीरियस ही नहीं लिया। अब हम आ गए लेने के लिए, अभी आ जाओ, अभी काम खत्म, अभी यमराज के पास जाना पड़ेगा। गर्भ से जैसे बच्चा निकलता है वैसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए इतने आयोजन भगवान ने किए हैं, विशेषतः भारत में। हम सबके पास कितना भक्त लोग ऋषिवानंद प्रभु फोन लगा लगा के परेशान, सुबह से रात तक भक्ति करो, आओ मंदिर आओ, प्रचार करो, लेकिन फिर भी हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। फिर क्या होगा? अंत समय में यमदूत आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं हम तो डिवोटी थे। यमदूत बोले हमको मालूम है तुम कैसे डिवोटी थे। तो इस तरह से गंभीर बनना चाहिए। अवसर सबके पास है भक्ति करने का। भगवान इतने करुणावान है, हर जीव को असंख्य मौके देते हैं सुधरने के, लेकिन फिर भी जीव उनके प्रति उन्मुख नहीं होता। हमको प्रयास करना है। आज भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, आज से शुरू कीजिए। कोई भगवान को धोखा नहीं दे सकता कि मैं पूरा जीवन दम मारो दम करूंगा, लास्ट में हरे कृष्ण हरे राम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। जिसका जो अभ्यास है ना, अंत समय में उसको वही याद आएगा। आपने देखा है बूढ़े लोग मरते मरते भी वो मेरी चाबी कहाँ रखी है और उसका क्या हुआ और उसकी ननद की शादी हुई कि नहीं और ये हुआ, मरते हुए भी वही चिंतन। हरिनाम उनसे होता नहीं है। आप माला दो उनके पसीने छूटने लगते हैं। क्यों? जीवन भर उन्हें अभ्यास किया नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आज कम से कम भक्त लोग प्रेरणा दे रहे हैं, आज से हम लोग को गंभीरता से भक्ति करना है। फिर अंत समय में भगवान गारंटी लेंगे कि आपको उनका चिंतन हो, लेकिन अभी आपको प्रयास करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।